हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि की। और मकर राशि में जो कैप्रिकॉर्न साइन है उसमें बताएंगे कि क्या खासियत है इस राशि में जो कि इस राशि को एक बहुत बेहतर बना देती है। वो ये है कि एक एक जो इनके गुणों के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि विद्या ददाति विनयम विनयाद यात पात्रताम पात्रता धर्मात् प्नोति धनाद धर्मा तथा सुखम। तो इसी तरह से इनमें कुछ एक विशेष प्रकार की खूबियां इस मकर राशि में कैप्रिकॉर्न साइन में पानी पाई जाती हैं। और इस समय का जो ग्रह गोचर है वो भी काफी कुछ हद तक इनके इनकी राशि को सपोर्ट कर रहा है। उसमें से मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा तो जो इनके साथ में इस समय चल रहा है, एक इनकी विद्या बहुत मजबूत है। आ, दूसरा इनका शरीर शरीर से संबंधित इस समय जो ग्रह गोचर की स्थिति है, और जैसे सूर्य की स्थिति है, मंगल की स्थिति है और बृहस्पति की स्थिति है, साथ में जो राहु की स्थिति है, ये भी काफी अच्छे सपोर्ट इनको दिखा रही है इस समय इस मकर राशि वालों को। तो दो चीजें हो गई, एक तो विद्या हो गया और दूसरा इनका शरीर और स्वास्थ्य हो गया। तीसरा जो है वाणी वाणी के लिए कुछ दिनों पहले तो इसमें थोड़ी कटुता थी, लेकिन अब इनको समझ में आ गया कि किस तरह से इसका प्रयोग करना है। तो वाणी भी इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो तीन चीजें हो गई, विद्या हो गया, स्वास्थ्य हो गया और तीसरा हो गया वाणी। इसके बाद जो इनका अच्छे वस्त्र हैं, इनको बहुत अच्छे तरह से अब ये लग रहा है कि हमें अच्छे वस्त्र पहन के चलना है और अच्छा सा अपना स्टेटस बनाना है, अच्छे रूप में रहना है। ये एक अगला ये ऐड हो गया उसमें कि अच्छे वस्त्रों से रहना। और उसके साथ साथ में जो आपका जो रहने का ढंग है, उसमें उसमें कई सारी चीजें आ जाती है कि आप सोने चांदी को भी धारण करते हैं, हीरे को भी धारण धारण करते हैं, और इसके साथ साथ में आपकी जो गाड़ियां हैं और जो आपका घर है, ये भी सभी मेंटेन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ मकर राशि वालों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि वो उनकी लाइफ स्टाइल ये होगी। और उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रयासरत होंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको क्या भी प्रयास कर रहे होंगे इस अचीवमेंट के लिए। तो मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहूंगा कि इस राशि के लोगों को भौतिक सुखों की कमी नहीं होती, वो बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं, बशर्ते कुछ कुछ विशेष चीजों को ये अपने लाइफ में मेंटेन करे। तो अब मैं इस समय बताऊंगा कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है, इनके ठीक सेकंड हाव में इस समय शनि का गोचर चल रहा है। शनि जो है धन स्थान में, धन के स्थान को एक अच्छा मजबूत बनाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई लोग ऐसे भी होंगे कि जिनकी अभी नौकरी छूट रखी होगी, जो प्रयासरत होंगे नौकरी के लिए, दूसरी नौकरी के लिए। और कई कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि उनको अभी दूसरा पोर्टफोलियो भी मिल रहा होगा। इस तरह से कई प्रकार का होगा, लेकिन उसमें कुल मिला के ये लगता है कि चूंकि धन स्थान में इस समय जो है शनि का गोचर है, तो धन स्थान और संचित धन से संबंधित इनके पास यदि खर्चा हो भी रहा है तो पैसा आ भी रहा होगा। इस तरह की स्थिति बन रही होगी मकर राशि वालों की, कैप्रिकॉर्न साइन की। इसके बाद यदि मैं मंगल को देखूं, तो मंगल आपकी ठीक नीच राशि में बैठा हुए हैं सप्तम स्थान में। इसमें इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि थोड़ी बहुत जो है इस समय वैवाहिक स्तर में, या वैवाहिक जो जिन लोगों की शादियां हो गई हैं, उसमें थोड़ा कि मंगल का प्रभाव वहां पर जरूर होगा। थोड़ी बहुत जो है वहां पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और यदि एडजस्टमेंट करते हैं तो लाइफ अच्छी चलती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि वो वैवाहिक स्थान है और वो हमारा व्यापार का भी है। व्यापार में भी थोड़ा मेहनत की आवश्यकता है, यदि मेहनत अच्छी करते हैं तो इनको अच्छा ही प्रभाव इनको मिलेगा। साथ साथ में मैं ये कहता हूँ कि मंगल की जो दृष्टि है, मंगल की दृष्टि जो है सीधे आपकी, एक तो इसके चतुर्थ भाव में है और उसके बाद दूसरे भाव में है। तो जो ये मंगल की दृष्टि है चतुर्थ भाव में और जो धन भाव में है, ये इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब यदि हम यहाँ से देखते बृहस्पति को भी देखें, तो बृहस्पति का एक तो भाग्य स्थान में दृष्टि है, दूसरा जो है आपके जो है वो धन स्थान से संबंधित जो इनकम हाउस है उसमें भी दृष्टि है, और उसके बाद जो है आपके लगन में भी स्थिति है। तो बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके लिए बहुत अमृत के समान है। एक तो भाग्य स्थान में है, एक इनकम स्थान में है, और एक आपके लग्न में है। तो ये जो मंगल का प्रभाव है उसको भी कम कर देता है, और जो और प्रभाव कुंडली के बन रहे हैं उन प्रभावों को भी कम कर रहा है। क्योंकि जो जुपिटर है आपके ठीक भाग्य स्थान में है, और यहाँ पर मई 2025 तक यहाँ पर बने रहेंगे।
तो ये सारी स्थिति बड़ी जो है एक अच्छा सा एक आगे बढ़ने के लिए मकर कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा एक स्पेस बन रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि चूंकि बृहस्पति जो है पंचम स्थान में है, तो 1, 5, 9 ये सुदृढ़ हो गए। साथ साथ में इसके साथ साथ में जो सुख स्थान है उससे संबंधित भी अच्छे परिणाम यहाँ पर हैं। मंगल हालांकि जो है सप्तम में है इस समय, नीच के हैं, लेकिन साथ साथ में जो सूर्य की स्थिति है वो भी आपके कहाँ पर है, ठीक जो है आपके जो दसम हाउस में है। दसम हाउस पे है तो मैं कहूँगा कि कुछ तो जो है सरकारी कामों में या जो सरकारी नौकरी के लिए जो लगे हुए हैं उनमें कुछ तो इस समय कमी आ रही होगी या उनको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा होगा। लेकिन साथ साथ में सुख स्थान भी वृद्धि कर रहा है। वहाँ से जो सूर्य की सीधी नज़र है वो उच्च स्थान है आपका सुख स्थान, और वहाँ पर मंगल का घर है। ये भी सारी चीज़ें जो है बड़ी महत्वपूर्ण की है। जहाँ पर सुख स्थान है वहाँ पर मंगल का घर है और वहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो ये अपने आपस में जो दृष्टि है वो इस समय कमाल की बनी हुई है, और कहीं ना कहीं से जो है एक अच्छा बैलेंस बनता जा रहा है, जो कि मकर राशि वालों के लिए एक परफेक्ट जो है आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी इनकम हाउस में बनी हुई है, और ये इस समय कह सकते हैं कि किसी भी हालत में ऐसा नहीं है कि आप जो है हैंड टू माउथ हो या आपकी बड़ी परेशानी हो रही हो, किसी तरह से ऐसी स्थिति आ रही हो जिसमें कि आपको बहुत परेशानी हो। फिर भी मैं ये कहूँगा कई लोगों के लिए जिनकी जिनकी दशाएं और अंतर्दशाएं सही नहीं है, साथ के साथ में गोचर भी ठीक नहीं है, और जो 6, 8, 12 में जिनके जो ग्रह गोचर कर रहे हैं और उनकी दशा और अंतर्दशा है, हो सकता है कई प्रकार से परेशानी आ रही होंगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि जो गोचर है, गोचर की स्थिति यदि हम कैप्रिकॉर्न साइन से देखते हैं, तो यदि आप उन ग्रहों की शांति कराते हैं समय पर, तो वही आपके लिए कई प्रकार से बून बन सकते हैं आगे भविष्य में जा कर के। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मैं ये कहूँगा कि जैसे विद्या से संबंधित आप संपन्न हैं क्योंकि पंचम स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है। दूसरा, आप वाणी से संपन्नता आप बनाए हुए हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि वहाँ पर जो है मार्गी होने जा रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में मार्गी होने जा रहे हैं शनि वहाँ पे 15 नवंबर से, तो वाणी का स्थान भी आपका अच्छा हो रहा है। तीसरा स्थान जो मैंने कहा था शरीर के स्थान में वहाँ पर जो है बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो आपके लिए ये एक निगरानी करने वाले हैं और केयर करने वाले आपके चारों तरफ लोग हैं, तो उससे आपका ये अच्छा रहे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ जो है अच्छे वस्त्र पहनना, ये एक अच्छे पोशाक पहनना और सारी चीज़ें अच्छे होना, और सेंट भी लगाना, और सुंदर से आपकी जो डाइट है वो भी रिच डाइट होना, ये सारी चीज़ें आपकी किस्मत में है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद और उसके बाद आपको ये ऐसा ऐसा लग रहा है आपकी कुंडली से कि आपका एक बहुत अच्छा स्तर बनता जा रहा है। धीरे धीरे करके आप एक रिच की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो कि आपको एक हायर स्टेटस भी दिलाएगा, और साथ साथ में आपका एक विवेक को भी बढ़ाएगा। साथ साथ में आपका विद्या भी बढ़ रही है और विनय भी आ रही है। विनय आने से पात्रता बढ़ रही है, और पात्रता से आपको धन की प्राप्ति हो रही है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इस समय बन रही है। तो ये था कैप्रिकॉर्न का मकर राशि वालों का, और मुझे लगता है कि जो ये 15 नवंबर 2025 है और उसके बाद 16 नवंबर है, उसके बाद सूर्य भी स्थान चेंज कर रहे हैं, इनकम हाउस में जा रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा है। 15 और 16 के बाद आपके लिए अनुकूल, बहुत ज़्यादा अनुकूलतम समय इसमें आ रहा है, आप नोट कर सकते हैं। और साथ साथ में जो शनि का गोचर अगला वाला गोचर होगा 29/3/2025, और ये जो 29 जो मार्च है 2025, और जो 15 नवंबर है 15 नवंबर 2024, इनके बीच में आपको एक अच्छी सी एक रेपुटेशन मिलनी चाहिए और अच्छा सा एक रास्ता मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपकी नई नौकरी लगे और नए कार्यों में आप व्यस्त हों, और अच्छा सा आपका समय वहाँ से चलेगा। इस तरह से ये जो मकर राशि वालों के बारे में मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी लोगों की इसकी जानकारी मिल सके। और डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूंगा और जानेंगे कि आपके हॉरोस्कोप में आपकी जो दशा और अंतर्दशा है वो कैसे काम कर रहे हैं, आपका जो नवमांश क्या कहता है, आपका जो अष्टक वर्ग क्या कहता है, और आपकी कुंडली और चंद्र कुंडली क्या कहती है, किस तरह से उसमें ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, और कैसे लाभ आपको देने जा रहे हैं, इन सब की विवेचना करेंगे आपसे डायरेक्ट बात करके।
केवल 2-3 लोग ही मुझे संपर्क करें जो बहुत नीडी हों, क्योंकि 2-3 ही हॉरोस्कोप एक दिन में देखी जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।